जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती के बारे में। इस साल परशुराम जयंती कब मनाई जाएगी, इनका शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है। भगवान परशुराम जी की महिमा के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार हैं। उनमें से परशुराम अवतार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। परशुराम जी का जन्म वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हुआ था। इस दिन परशुराम जयंती के साथ साथ अक्षय तृतीया यानी कि अखात्रीज का पर्व भी मनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसको लंबी आयु का वरदान मिलता है। देश भर में महर्षि परशुराम के जन्मोत्सव को भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल 2025 यानी कि मंगलवार को शाम 5:32 से होती है और इस तिथि का समापन 30 अप्रैल 2025 यानी कि बुधवार को दोपहर 2:11 तक है। भगवान परशुराम जी का अवतार प्रदोष काल में हुआ था। इस वजह से 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। इसी दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार भी होगा। इस अक्षय तृतीया को अबुझ मुहूर्त वाली तिथि माना गया है। इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करके दिन की शुरुआत करना चाहिए। फिर आप घर की साफ सफाई करनी चाहिए। अब आप नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य दीजिए। फिर आप भगवान परशुराम की विधि विधान से पूजा करिए। वही इस दिन आप प्रदोष काल में भगवान परशुराम का व्रत करते हैं और उपवास भी रखते हैं, तो इस व्रत का फल 2 गुना हो जाएगा। परशुराम जी ने अक्षय तृतीया के दिन जन्म लिया था, इसलिए उनकी शक्ति भी अक्षय थी। परशुराम जी की गणना अमर किरदारों में की जाती है, जिन्हें कालांतर तक अमर माना जाता है। इसलिए परशुराम जी को प्रसन्न होकर भक्तगण को आशीर्वाद के तौर पर बुद्धि, बल, शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। भगवान परशुराम ने योग और ध्यान के जरिए कई सिद्धियां प्राप्त की थी, इसलिए उनका आह्वान करके साहस और बल की कामना की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी वर्तमान में पृथ्वी पर ही निवास करते हैं, इसलिए भगवान राम और श्री कृष्ण की तरह इनकी पूजा नहीं की जाती है। रामायण के अनुसार माता सीता और भगवान राम के विवाह समारोह में परशुराम जी का आगमन हुआ था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी में से उनका मिलाप हुआ था। परशुराम जी को भगवान विष्णु का उग्र अवतार माना गया है। ऐसे में उनकी पूजा करने से साधक को बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करना और नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि परशुराम जी की पूजा नहीं की जाती है। परशुराम जी की आराधना उन लोगों के लिए शुभ मानी गई है जो साहसिक कार्यों से जुड़े हैं। परशुराम जयंती पर सौभाग्य व शोभन योग बन रहा है। इसके साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग व त्रिपुष्कर योग का भी सहयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में यह योग अत्यंत शुभ फलदायी माने गए हैं। परशुराम जयंती के दिन परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन हवन और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन परशुराम जी की पूजा का आह्वान किया जाता है। भगवान परशुराम ने योग व ध्यान से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। मान्यता है कि इस दिन उनका आह्वान करने से साहस और शक्ति प्राप्त होती है। परशुराम जी भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर परशु नाम का अस्त्र प्रदान किया था, जिसके कारण वह उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम जी ने भगवान शिव के अलावा ऋषि
विश्वामित्र और ऋषि रुचिक से शिक्षा ग्रहण की थी। परशुराम जी का उल्लेख महाभारत, रामायण, भागवत पुराण और यहाँ तक कि कल्कि पुराण में भी मिलता है। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी द्वारा रोका गया तो उन्होंने अपने परशु से गणेश जी के दंत पर प्रहार कर दिया था। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। भगवान श्री राम के काल में भी उनका उल्लेख हमें मिलता है। तो महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देकर अपना प्रमाण दिया था। इसी वजह से यह कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भी भगवान परशुराम जी का अवतार अवश्य ही दिखाई देंगे। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।